कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे जीएनएम करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, यानी जो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके पास में जीएनएम करने डिग्री जीएनएम करने के बाद में, इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और पहुँचता रहे फ्यूचर में। चलो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं आप जीएनएम कंप्लीट करने के बाद में कहाँ कहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और हायर स्टडी में क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है आप जीएनएम कंप्लीट करने के बाद में आप कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस एंड जो रिज्यूम के अकॉर्डिंग आप जॉब कर सकते हो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी है आपकी, अगर फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स के लिए उसमें सैलरी रहती है, वो सैलरी रहती है आपकी 7,000 से लेकर के 8,000 तक आपकी जो सैलरी रहती है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप फ्रेशर्स हो, न्यू फ्रेशर्स हो तो आपके लिए यही सैलरी रहती है। अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर दी जाती है। और आप कोई भी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आप रिज्यूम लेकर के जा सकते हो तो आपको लगा लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें दोस्तों, ये मैटर करता है कि आपकी जो किस हॉस्पिटल में आप ड्यूटी कर रहे हो और जो कहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हो। जैसे कि आप हायर रैंक वाले, जो भी हायर क्वालिटी वाले हॉस्पिटल्स में अगर आप जॉब करते हो, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस उसमें आपकी जो भी है सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी जाती है। लेकिन आपकी जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए 7,000 से लेकर के 8,000 की सैलरी रहती है। अब गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ पर जा सकते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग सी जो वैकेंसी आती हैं गवर्नमेंट की, जैसे कि हर स्टेट में सीएचओ की वैकेंसी आती है, एम्स नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती हैं, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। अब एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसको अप्लाई करने के लिए, वो जो फॉर्म होता है उसको अप्लाई करने के लिए आपको ये जीएनएम वालों को यहाँ पर 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होता है उसको आप देते हो तो उससे पहले जो फॉर्म भरते हो आप, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस आप हॉस्पिटल से ले सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपका जो भी है हायर जो स्टडी की अगर बात करें यहाँ पर, तो हायर स्टडी की अगर बात करते हैं तो आप जीएनएम करने के बाद में कोई भी जॉब नहीं करना चाहते हो, आगे आपकी स्टडी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, हायर स्टडी के लिए जीएनएम के बाद में आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना होगा। जीएनएम के बाद में आपको एक पोस्ट बीएससी नर्सिंग करना होगा, क्योंकि आपको पता है जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स होता है, ना कि डिग्री कोर्स होता है। तो ये डिप्लोमा कोर्स होता है। इसको करने के बाद में आप डायरेक्ट ही एमएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। इसको करने के बाद आपको एक डिग्री कोर्स करना होगा, उसको बोलते हैं पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग बोलते हैं। तो आपको जीएनएम करने के बाद में पोस्ट बेसिस बीएससी नर्सिंग करना कंपलसरी होगा। उसके थ्रू आपको वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करोगे, एमएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद में आपके पास में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। आप पीएचडी भी कर सकते हो एमएससी नर्सिंग करने के बाद में। एज ए लेक्चरर के पद पर काम कर सकते हो आप। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप कर सकते हो। टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो आप एमएससी करने के बाद में। तो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं आपके लिए। और एज ए अगर बात करें गवर्नमेंट सेक्टर में जीएनएम करने के बाद में, आप गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हो तो कुछ होते हैं, और कुछ कुछ जो जॉब होती हैं उनमें जो आपकी सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 25 से लेकर के 30 तक, 25,000 से लेकर 30,000 तक आपकी जो सैलरी रहती है वो रहती है। जैसे कि हो गया आपका सीएचओ हो गया, इन जो कुछ कुछ वैकेंसीज होती हैं उनमें जो आपकी सैलरी होती है, जॉब्स होती हैं उनमें आपकी जो सैलरी होती है 25,000 से 30,000 के समथिंग होती है। बात करें यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर में जो आपकी सैलरी होती है वो होती है आपकी 75,000 से स्टार्टिंग होती है। 75,000 से लेकर के 1 लाख तक आपकी जो स्टार्टिंग जो सैलरी रहती है, ठीक है ना। इस प्रकार से जो आपकी सैलरी रहती है वो डिवाइडेड रहती है। अब आपका ये ऊपर डिपेंड करता है कि आप जॉब किस में कर रहे हो, किस जगह पर जॉब कर रहे हो। जैसे कि बात करें आप दिल्ली एम्स में जॉब कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है वो हाई रैंक पर जो सैलरी रहती है वो रहती है आपकी 75 अब रहती है स्टार्टिंग सैलरी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में जॉब कर रहे हो, किस सिटी में जॉब कर रहे हो आप। और बात करें आप तो आप आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हो, एवॉर्ड में भी जा सकते हो आप जीएनएम करने के बाद में। उसके लिए अलग से प्रोसेस रहता है, तो उसमें अभी आप जा सकते हो, जो भी आपका वहाँ भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमने जीएनएम कंप्लीट करने के बाद में वो बताई है, क्या क्या आपको हायर रैंक स्टडी करनी है और क्या क्या आप जॉब कर सकते हो। तो ये भी है, आप काफ़ी जॉब कर सकते हो और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको जीएनएम करने के बाद में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों
कि अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।